अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 2 सराउंडेड बाय ट्रैश। लेसन नंबर 2 का आज लेक्चर 5th है। पेज नंबर है 18। हम कर रहे थे एक्सरसाइज। डी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन वेयर नेसेसरी। आपने ए और एन से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। की पॉइंट्स देख लें। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। दे आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। वो काउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं बट काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगल हो, सच एज मैन, इंजन। वी डोंट यूज़, ये हाईलाइट कर लें, वी डोंट यूज़ ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन नहीं लगा सकते। शर्त यही है कि काउंटेबल नाउन हो और सिंगल हो। मींस एप्पल है, एप्पल से पहले नहीं लग सकता। हॉर्स है, हॉर्स सिंगल है, हॉर्सेस से पहले नहीं लग सकता। तो अब इसको देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। अ डैश स्टूडेंट इन द क्लासरूम। आ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। क्लासरूम में एक तालिब इल्म। अ फूड इज़ इन दी कबर्ड। एक खुराक जो है वो फूड है वो कबर्ड में है। अ पेपर इज़ इन माई बैग। पेपर मेरे बैग में है। और इंक पोट जो है ये और एप्पल ए, ये वोवल वर्ड्स हैं। वोवल वर्ड से पहले एन लगता है या वो वर्ड जो साउंड वोवल की दें, तो एन इंक पोट आ जाएगा। एन इंक पोट इज़ ऑन द टेबल। टेबल पर एक दवात है। अ बॉय इज इन दी कार। कार में एक लड़का है। एप्पल से पहले आएगा एन। एन एप्पल इज इन द प्लेट। प्लेट में एक एप्पल है। आई और ए वोवल थे, इनसे पहले एन आया और बाकी जो वर्ड्स थे कॉन्सोनेंट से, इनसे पहले हमने ए लगाया। इसके साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी एडवर्ब जो है वर्ब से पहले लगता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में अगर देखें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज़ डन। यानी आप कोई काम करते हैं, आपकी कोई हैबिट है, आपकी कोई रूटीन है, वो किस तरह है, हाउ ऑफन किस तरह आप करते हैं। ऑलवेज, 100% और नेवर, या बिल्कुल नहीं करते। तो ऐसे तो नहीं होता कि या तो आप करते हैं या नहीं करते, बाज़ का हम इनके दरमियान होते हैं। जैसा कि हम यूजुअली मीन्स अमूमन, ऑफन मीन्स अक्सर, एंड समटाइम्स मीन बाज़-औक़ात। तो हम हमेशा 100% या 0% नहीं होते, हम उनके दरमियान में भी लाई करते हैं, डैट इज़ यूजुअली, ऑफन और समटाइम। अब नीचे एक हमारे पास सर्वे फॉर्म में एक उन्होंने दिया हुआ टेबल। आपसे पूछा गया कि आपकी रूटीन क्या है या आप किस तरह करते हैं। टिक द राइट बॉल आफ्टर ईच स्टेटमेंट। आपने हर स्टेटमेंट के बाद जो बॉल है उसको टिक करना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, समझ आती है, उस हिसाब से फिल करते हैं। आई कीप अ प्लास्टिक बैग विद मी टू अवॉइड लिटरिंग। मैं कूड़ा करकट से बचने के लिए अपने साथ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक का शॉपर रखता हूँ। तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो नहीं रखते, तो ये आ जाएगा नेवर। आई स्विच लाइट्स ऑफ व्हेन आई लीव अ रूम। मैं लाइट्स बंद कर देता हूँ जब मैं कमरे को छोड़ता हूँ। ये मोस्टली करते हैं, बल्कि आप समझ लें कि ऑलवेज ही ऐसे होता है। आई टर्न माई टीवी और कंप्यूटर ऑफ व्हेन आई डोंट नीड इट। मैं अपना टीवी या कंप्यूटर बंद कर देता हूँ जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी सही है। आई क्लीन माई टीथ बाई पुटिंग वाटर इनटू ग्लास। मैं अपने दांत साफ करता हूँ ग्लास में पानी लेके। ये भी मोस्टली बच्चे नहीं करते, तो ये आ जाएगा नेवर। एट स्कूल में आई स्विच ऑफ लाइट्स। मैं लाइट्स को बंद कर देता हूँ व्हेन द रूम इज़ एम्प्टी, जब कमरा बंद होता है। तो ये आप कर लें कि यूजुअली आप ऐसा करते हैं, मतलब मोस्टली ऑलवेज बच्चों में घर के, स्कूल में कम आदत होती है घर की निस्बत। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसी का जो है वो आपने स्कोर फाइंड करना है। पेज नंबर 19 पे उन्होंने कहा है नाउ ऐड योर स्कोर। अगर आपका 0 से 4 की रेंज में है तो आपका स्कोर है नेवर। 5 से 7 की रेंज में आपका स्कोर आता है तो आप यूजुअली। 8 से 10 की रेंज में आता है तो ऑलवेज।
अब 0 से 4 की रेंज में अगर आपका स्कोर आता है तो यू आर नॉट रियली केयरफुल, आप केयरफुल नहीं हैं, मोहतात नहीं हैं। टेक इट मोर सीरियसली, यानी इसे सीरियस होकर संजीदा होकर करें। 5 से 7 की रेंज में आपको आता है तो आप मोटिवेटेड हैं, यानी कि आप करने वाले हैं, ट्राई हार्डर, इसको और अच्छे तरीके से करें, बट यू शुड, यानी आपको करना चाहिए। अगर आपका ऑलवेज 8 to 10 की रेंज में स्कोर आता है तो आप यू आर अ फ्रेंड, आप दोस्त हैं ऑफ द एनवायरनमेंट के, योर कमिंग जनरेशन विल थैंक यू, और आप एनवायरनमेंट का मतलब इतना आपका एहसान होगा कि आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो आपको शुक्रिया अदा करेंगी अगर आपका स्कोर 8 से 10 आता है। अब स्कोर कैसे आपने फाइंड करना है, ये नेवर के लिए जी 0 है, यूजुअली के लिए 1 स्कोर है और ऑलवेज के लिए 2 स्कोर है। अब हम देख लेते हैं हमारे कितने यूजुअली थे और कितने ऑलवेज थे और कितने नेवर थे। नेवर हमारे आए थे जी 2, तो ये 0 0 है, और यूजुअली हमारे पास 1 है और ऑलवेज 2 हैं। 2 + 2 4 और 1 5, ऐसी है ना। ऑलवेज के 2 हैं तो हमारे 2 जो थे वो ऑलवेज थे और एक हमारा यूजुअली था। 2 + 2 4 1 5, हमारा आंसर आ रहा है जी 5 to 7 की रेंज में, यानी कि आपकी जो आते हैं मोटिवेटेड हैं, आप करने वाले हैं, लेकिन आपको करना चाहिए और आप मेहनत करें, यानी अपनी अच्छी आदतें बनाने में मेहनत करें। तो ये हमारा आंसर था।